गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही होगी और लगातार हम लोग हर चैप्टर्स के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 17 आप लोगों का चालू किया था और उसमें पार्ट फर्स्ट मैंने इसका कंप्लीट करा दिया था। स्टूडेंट्स, आज हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप लोग आज पेज नंबर 304 चैप्टर नंबर 17 एंड टॉपिक है हमारा ट्री एंड अदर प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, आपको सभी वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे, चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियोज़ को देखिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है सभी क्वेश्चंस आंसर मतलब पूरे 1 से लेके आपके समथिंग 18 चैप्टर है, सभी क्वेश्चन आंसर आपको अपडेटेड सिलेबस का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। स्टूडेंट्स, सबसे जानने वाली बात यह है हमारे लिए कि इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग किसी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो कहीं भी आप किसी भी चैप्टर्स का, और लर्न करने में भी आपको बहुत सहूलियत होगी। पढ़ाई जारी रखिएगा और मन लगा के पढ़िए। आइए चैप्टर हम लोग चालू करते हैं। तो पेज नंबर 304, फॉरेस्ट हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्री। जैसे कि हम जानते हैं जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन दियर लाइफ स्पेन, उनके जीवन काल के आधार पर प्लांट्स एंड ट्री आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग दियर आर क्लासेज। कि हर पेड़ और पौधे का लाइफ स्पेन जो होता है उनका जीवन काल होता है अलग अलग होता है, उस आधार पर प्लांट्स और ट्रीज को अलग अलग क्लासिफाई किया गया, अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एनुअल्स। द प्लांट्स हैविंग ए लाइफ स्पेन ऑफ 1 ईयर आर कॉल्ड एनुअल्स। वह पौधा जिसका जीवन काल 1 वर्ष हो एनुअल वार्षिकी कहलाते हैं। देयर आर ए हर्ब्स एंड देयर स्टीम इज सॉफ्ट। ये झाड़ी श्रेणी में आते हैं और इनके स्टीम जो होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तने इनके मुलायम होते हैं। नेक्स्ट, बाइनियल्स। द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पेन 2 ईयर्स आर कॉल्ड बाइनियल्स। वह पौधे जिनका जीवन काल 2 साल हो, समझ गए, 2 साल तक वो पौधे जीवित रह सकते हैं, वो द्विवार्षिकी पौधे कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड, पेरेनियल्स। द प्लांट्स हैविंग लॉन्ग लाइफ स्पेन्स वेरिंग फ्रॉम ए डिकेड टू ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स और कॉल्ड पेरेनियल्स। ऐसे पौधे जो कई सालों तक जीवित रहते हैं, जैसे अपना बरगद का पेड़ 50-100 साल तक जीवित रहता है। आपने सुना भी होगा, आपके गांव में कोई बरगद का पेड़ होगा जहाँ पे लोग वहाँ बैठते होंगे शाम के समय अपने दबाव वगैरह, तो वो पेड़ पता लगाना आप लोग अपने गांव में जाकर कि ये पेड़ कितना पुराना है। तो 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, अबाउट 100 ईयर्स, लगभग 100 साल पुराने भी पेड़ होते हैं। ऐसे पेड़ सर्ब a tree or perennials. Forest are main recipients of such plants. Layers in the forest. Tree of various types are found in any forest. जंगलों में, वनों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। These can be characterized by the height, ऊंचाई के आधार पर, shape of leaves, पत्तियों के आकार के आधार पर, फ्लावर्स, फूलों के आधार पर, एंड फ्रूट्स, फलों के आधार पर। एंड अलग अलग टाइप्स के बेस पे जंगलों में, वनों में हमें अलग अलग प्रकार के पौधे देखने को, पेड़ और पौधे देखने को मिलते हैं। क्राउन, पहले हम क्राउन की बात करते हैं। क्राउन नाम से ही इस तरीके से क्राउन पेड़ होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, आपने कहीं वो क्रिसमस ट्री देखा होगा लाइक दिस, वैसा ही होता है क्राउन वाला ट्री, आपको ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, क्राउन ट्री। ठीक है, सर ये अपने यहाँ टुंड्रा रीजन वाले प्रदेशों में ऐसे पेड़ ही होते हैं। खैर अपने यहाँ ट्रॉपिकल रीजन में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमें इंडियन फॉरेस्ट में ऐसे आपको देखने को कम मिलते हैं। द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबव द स्टीम इज कॉल्ड क्राउन ऑफ द ट्री। द क्राउन्स आर डिफरेंट टाइप्स, साइज एंड मिक्स सेवरल हॉरिजेंटल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। दोज लेयर्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स: कैनोपी। द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ क्राउन ऑल ट्री आर कॉल्ड कैनोपी। The canopy can seen from above appears a green color roof umbrella। ये लगभग हमें छाते की तरह, इसका जो टॉप पार्ट होता है रूफ पार्ट, वो हमें एम्ब्रेला की तरह, छाते की तरह तिकोना शेप में, इस तरीके से हमें कौन शेप में होता है। The uppermost layer of forest canopy slow down the falling rain drops, the rain water coming through branches, leaves, stems, tree falls over the forest ground. Undergrowth of understory. Shorter tree for different types of under the canopy, these are called understory। और बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, अंडर, इसमें दे रखा आपको अंडर ग्रोथ फॉर ऑन अंडर स्टोरी। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स का ग्रो करना, वो आपका अंडर ग्रोथ होता है। को इनसे जो रेन वाटर, बरसात का पानी ऐसे नीचे गिरता है और ज़मीन पर जब वो नीचे नहीं गिरता, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो इसी के नीचे अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं।
द लोएस्ट they are called understory. The understory form are served in tall grasses. The lowest layer is formed in herbs. तो नीचे घास वगैरह इस प्रकार से उग जाती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्री एंड अदर प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।